दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा तोहफा वक्त है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उसे अपनी जिंदगी का वो पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और करवा चौथ के इस विशेष एपिसोड में। हम कभी सोचते हैं कि करवा चौथ इतना खास क्यों है। हर साल सुहागिन महिलाएं पूरे दिन भूखी प्यासी रह करके अपने पति की लंबी आयु के लिए, वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए दुआ क्यों करती हैं। यह सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह प्यार है, समर्पण है, रिश्तों की मिठास का एक फुल पैकेज है। सुबह सास की तरफ से मिलने वाली सरगी, जिसमें फल, मेवे, मिठाई होती है, यह दिन भर एनर्जी बनाए रखने में मदद करती है। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त होता है, चांद को अर्घ देते हैं और फिर व्रत खोलते हैं। ये सब मिलकर के इस दिन को सिर्फ धार्मिक ही नहीं, पूरी तरह फैमिली और रिलेशनशिप फोकस्ड बना देता है। करवा चौथ महिलाओं की धैर्य, श्रद्धा और टफनेस को दिखाता है। अब ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ 2025 की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर 2025 की रात को 10:55 से शुरू होगी और 10 अक्टूबर को शाम 7:39 तक रहेगी। क्योंकि उदय तिथि 10 अक्टूबर को है, इस वजह से इस वर्ष करवा चौथ शुक्रवार को 10 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। फिर बात होती है उपवास और पूजा का मुहूर्त। तो करवा चौथ पूजा का शुभ समय शाम को 5:57 से लेकर 7:11 तक रात के रहेगा। इस समय देवी देवताओं की पूजा होगी, व्रत की पूरी विधि संपन्न की जाएगी और करवा चौथ व्रत की कुल अवधि लगभग 13 घंटे और 54 मिनट की होगी। सूर्योदय से लेकर के चंद्र उदय तक आप व्रत रखेंगे और इस बार चांद का उदय रात को 8:13 पर होगा। ये दिल्ली सेंटर टाइम को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसके बाद में महिलाएं जो हैं ये चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोलेंगी। अब सरगी की परंपरा है क्या? तो सरगी की परंपरा विशेष महत्व रखती है। सास अपनी बहू को मेवा, फल, मिठाई और श्रृंगार का सामान प्रदान करती हैं। यह परंपरा जो है ये केवल व्रत की पवित्रता को बढ़ाती है, बल्कि रिश्तों की मिठास और अपनेपन भी बनाए रखती है। सास की ओर से मिलने वाली सरगी नाश्ते के रूप में होती है, जो व्रत के दौरान ऊर्जा बनाए रखने में मदद करती है। और सरगी को लेने का समय आमतौर पर सवेरे सूर्योदय से पहले पहले होता है, क्योंकि सूर्योदय के बाद में आप अपना व्रत आरंभ करते हैं। फिर बात होती है पूजा विधि की। तो करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले उठना होगा, स्नान करनी होगी। इसके बाद में मंदिर की साफ सफाई करके दीपक प्रज्वलित किया जाएगा और फिर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें और निर्जला व्रत का संकल्प लेंगे। शाम के समय में फिर से स्नान के बाद में जिस स्थान पर आप करवा चौथ का पूजन करने वाले हैं वहां गेहूं से फलक बनाएंगे। उसके बाद में चावल पीस करके करवा की तस्वीर बनाएंगे। उसके उपरांत 8 पुड़ियां, इनकी अठवारी बनाकर उसके साथ हलवा या तो फिर खीर, जो भी आप बना रहे हैं वो बनाकर पक्का भोजन तैयार करेंगे। और इस पावन दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में पीले रंग की मिट्टी से गौरी की मूर्ति आप निर्माण करेंगे और साथ ही उनकी गोद में गणेश जी को विराजित करेंगे। अब माता गौरी को चौकी पर स्थापित कर लाल रंग की चुनरी उड़ा करके उन्हें श्रृंगार का सामान आप अर्पित करेंगे। गौरी मां के सामने जल भरा कलश रखेंगे और साथ ही टोंटीदार करवा, यानी कि एक घड़ा जैसा जो होता है जिसमें आगे टूटी लगी होती है, वो रखेंगे, जिससे चंद्रमा को अर्घ दिया जा सके। इसके बाद में विधि पूर्वक गणेश गौरी की विधि पूर्वक पूजा की जाएगी। करवा चौथ की कथा सुनी जाएगी और कथा सुनने से पूर्व करवे पर रोली से एक साखियां बनाया जाएगा। करवे पर रोली से 13 बिंदियां लगाई जाएंगी और जो कथा है ये सुनते समय हाथ पर गेहूं या फिर चावल के 13 दाने लेकर के आप कथा सुनेंगे। पूजा करने के उपरांत चंद्रमा निकलते ही चंद्र दर्शन के उपरांत पति को छलनी से देखेंगे और इसके बाद में पति के हाथों से पानी पीकर अपने व्रत का पारण करेंगे। अब ऐसे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि क्या करें और क्या ना करें, बहुत जरूरी है। केवल सुहागिन महिलाएं ही जिनका रिश्ता तय हो गया है या वो स्त्री जिनका विवाह हो चुका है, यही व्रत रख सकती हैं। जो अक्सर
बाकी सब लोग हैं, या ये कहा जाए गर्लफ्रेंड्स हैं जो अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए रखती हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। करवा चौथ आप नहीं रख सकते हैं, ये विधि आपके लिए नहीं है। फिर करवा चौथ के दिन लाल या पीले कपड़े पहनना विशेष फलदायी होता है। अगर लाल और पीला नहीं तो चमकीला कपड़ा जो होता है वो आप धारण कर सकते हैं। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक रखा जाता है। यह व्रत निर्जला या फिर सिर्फ और सिर्फ जल ग्रहण करके भी रखा जा सकता है, अगर आपकी सेहत साथ ना निभाए तो। और इस दिन पूर्ण श्रृंगार और अच्छा भोजन करना चाहिए। पत्नी के अस्वस्थ होने की स्थिति में पति जो हैं, आप इस व्रत को उनकी सेहत के लिए, उनकी आयु के लिए भी रख सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो अवश्य कर सकते हैं। फिर एपिसोड अभी खत्म नहीं हुआ है। यहां पर 4 विशेष उपाय आपको बताना चाहता हूं, जो करवा चौथ पर अगर करें तो आपके जीवन में खुशहाली बढ़ेगी। सबसे पहला उपाय, करवा चौथ के दिन सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। उन्हें दूर्वा के साथ में 21 गुड़ की गोलियां बनाकर आप अर्पित करें। इसी के साथ में ओम श्री गणाधिपतिये नमः इस मंत्र का भी जाप करें। इसे करने से वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रहती है और सभी परेशानियां दूर होती हैं। पूजा समाप्त करने के बाद में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। दूसरा उपाय, करवा चौथ के दिन ओम श्री गणाधिपतिये नमः मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी को 5 हल्दी की गांठें चढ़ाएं। फिर उनकी पूजा करें। मान्यता है कि इससे आर्थिक संबंधित समस्याएं समाप्त होती हैं, धन लाभ के योग बनते हैं। फिर तीसरा उपाय, करवा चौथ पर चंद्रमा को अर्घ देने के साथ ही साथ में मोती रुद्राक्ष की माला से चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का आप अगर जाप कर सकें तो इस दौरान मन को शांत भी रखा जाएगा और मान्यता है कि इससे मानसिक समस्याएं जल्द ही दूर होती हैं। चौथा उपाय, किसी शिवालय में जाकर विधि विधान से महादेव की पूजा करना, यदि संभव हो तो रुद्राभिषेक करना। मान्यता है कि जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है महादेव के आशीर्वाद से। ये 4 हुए आपके लिए विशेष उपाय, पर एक बोनस उपाय है और यह सबसे खास उपाय है। करवा चौथ के दिन लाल सिंदूर, इत्र, केसर और चने की दाल का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। और इसी के साथ में अगर पति पत्नी के बीच में मनमुटाव की स्थिति चल रही है तो इसके लिए करवा चौथ पर 5 बेसन के लड्डू, 5 पेड़े और 5 ही केले आप गाय को खिला दीजिए। इस उपाय को करने से लड़ाई झगड़े की स्थिति में राहत मिलती है, जो मनमुटाव है वो समाप्त होता है। आशा करता हूं कि सभी महिलाएं जो करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, आप सभी का सुहाग अमर रहे, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, संपन्नता बनी रहे और हमेशा की तरह घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हम सभी के साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।